29 मार्च का सूरज ग्रहण, क्या ये बड़ी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है? और क्या 29 मार्च 2025 को दुनिया में वो वाकया पेश आने वाला है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये सूरज ग्रहण कयामत की बड़ी निशानियों में से एक हो सकता है? क्या हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां ज़मीन की बिसात उलटने वाली है? मेरा नाम है डॉक्टर असद महमूद। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। साइंसी हलकों की जानिब से 29 मार्च 2025 को एक मुकम्मल और गैर मामूली सूरज ग्रहण की प्रिडिक्शन की जा चुकी है। यह सूरज ग्रहण अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाकया होगा जो सदियों में एक बार पेश आता है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा और उसकी शिद्दत और नौइयत के हवाले से कई गैर मामूली बातें सामने आ रही हैं। यह सूरज ग्रहण महज एक फल्कियाती वाकया नहीं बल्कि इसके ज़मीन और इंसानियत पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में बताया गया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमज़ान इंतहाई गैर मामूली होगा। अगर 29 मार्च 2025 को होने वाला सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है तो उसके बाद दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियां वाक़ हो सकती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। उसके बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो पूरी दुनिया को खौफज़दा कर देगी और उसका माखज़, उसका सोर्स किसी को मालूम नहीं होगा और आवाज़ इतनी शदीद होगी कि 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी आई साइट बीनाई खो देंगे। उसके बाद दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होगा जो बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बनेगा। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान दज्जाल का खुरूज होगा और कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी मंजर आम पर आ जाएंगे। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान ज़मीन, चांद और सूरज एक अलाइनमेंट उनकी हो जाती है जिसके नतीजे में ज़मीन पर कशिश शकल के असरात बढ़ जाते हैं। इसका असर सिर्फ समुद्री लहरों पर नहीं बल्कि ज़मीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ता है जिसके बायस ज़मीन के अंदर मौजूद लावा एक्टिव हो सकता है और ज़लज़लों के इम्कानात बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन 29 मार्च 2025 के सूरज ग्रहण को संजीदगी से ले रहे हैं क्योंकि उसके बाद ज़मीन पर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये सूरज ग्रहण अगर वाकई वही है जिसके बारे में हदीस में जिक्र है तो उसके बाद कुदरती आफात में शिद्दत आ सकती है, दुनिया के कई खित्ते ज़लज़लों की लपेट में आ सकते हैं और आलमी सतह पर सियासी हालात भी गैर मामूली तब्दीलियों का शिकार हो सकते हैं। बड़ी ताकतों की बिसात उलट सकती है और दज्जाल के खुरूज के हालात पैदा हो सकते हैं। और अगर हम गौर करें तो ऐसे वाक़यात हमारी आंखों के सामने पेश आ रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन जंग, ईरान इजराइल जंग, रूस यूक्रेन जंग, यमन और अमेरिका जंग, ये सारी जंगें आखिरी वक्त की तरफ इशारा कर रही हैं जैसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जैसा कि अफ्रीका की ज़मीन का धंसना, दुनिया भर के दरियाओं का सुर्ख हो जाना, कैलिफोर्निया का समुंदर में डूबना और दुनिया भर से समुद्रों से मुख्तलिफ मखलूक़ात का बाहर निकलना, ये सारी निशानियां हमें ये अलार्म करती हैं कि हम आखिरी ज़माने की तैयारी हमें करनी चाहिए। जैसा कि अहादीस में बताया गया कि मुसलमानों के लिए एक आजमाइश का वक्त होगा और कमज़ोर ईमान वाले लोग गुमराही का शिकार हो सकते हैं और दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा, बहुत सारे लोग इसे हक समझकर उसकी फॉलो करने लगेंगे और बहुत सौ का ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। अभी भी ये मुमकिन नहीं है आया कि 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है या नहीं किया गया। हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.